क्षेत्रीय निदेशालय इंदौर में दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास बोर्ड एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्रमिकों में शिक्षा एवं कौशल को बढ़ाए जाने हेतु दिया परीक्षण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को गति देने हेतु दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेश उपाध्याय जी द्वारा लगाई गई, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक श्री अरविंद एस ध्रुवे कार्यशाला में उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था राज्य में घर घर में शिक्षा एवं कौशल का विकास हो सके। श्री विजेश उपाध्याय जी ने बताया कि भारत में हुनर होने के बाद भी भारतवासी डिग्री न होने की वजह से पिछड़ता जा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी शिक्षा नीति की बनाई जिसमें अंडर स्किल्ड व्यक्ति को विकास प्रदान कर स्किल्ड किया जाए और हुनरदार को रिस्किल्ड कर डिग्री प्रदान की जाए। भारत को गुणवान एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत तेज़ी से तैयारी की जा रही है ताकि विश्व को यह जागरूकता हो सके कि भारत सबसे गुणवान देश है और पूरा विश्व भारत की पद्धतियों को सीखकर आगे बढ़ा है। अब समय है भारत के हुनर की पहचान पूरे विश्व में हो सके। इसके लिए अब भारत केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी ताकि किसी भी व्यक्ति को पढ़ने लिखने में केवल भाषा न आने की वजह से नीचा न देखना पड़े। मुख्य अतिथि का सम्मान एवं कार्यक्रम की कार्यप्रणाली संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति द्वारा देखी गई, जिसमें संस्था सचिव शालिनी रमानी, सपना वर्मा, कविता सिंधे, सोनिका खेतवार व अंशु परासर ने अपने सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में कार्यक्रम संचालक शिक्षा अधिकारी श्री मयूर रंगराड़े ने सभी का धन्यवाद कर कार्यक्रम का समापन किया। केवल हिंदी नहीं, शिक्षा का माध्यम अगर मातृभाषा हो तो हमारे यहाँ सभी लोगों को आगे बढ़ने को अवसर है। दुर्दैव से हमने जो बड़ी शिक्षा है या जो बड़े विषय हैं इसको अंग्रेजी में कन्फाइन कर दिया, जो इस देश की भाषा है। तो हमारे देश का नौजवान बच्चा पहले झटके में यही आउट हो जाता है कि उसे अंग्रेजी ठीक से नहीं। अगर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध हो तो वो अच्छा सा समझ सकता है। और पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको मातृभाषा में शिक्षा का अवसर मिला वो बहुत आगे गए। तो को टैलेंट किसी भाषा का मोहताज नहीं है। टैलेंट को अवसर मिले अगर अपनी मातृभाषा में, जैसे मैं अभी कह रहा था कि लोगों का टैलेंट है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो हिंदी एक बहुत बड़ी मुहिम आई है। हिंदी अरे देश के बड़े भूभाग में हिंदी बोली जाती है, लेकिन टारगेट है कि सभी भाषाओं में आने वाले समय में सभी प्रकार की उच्च शिक्षा मातृभाषा में लोगों को मिले, ये उद्देश्य है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी अंग्रेजी से हिंदी में आने में एक लंबा समय लग रहा है, लेकिन केवल हिंदी या हिंदी किसी पर थोपी जाए इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सभी की मातृभाषा में, देश की हमारी सभी भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, मातृभाषा में सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है। इस दिशा में प्रयास है। यानी कि अभी जो युवा है जिसको दिक्कत आती है पढ़ने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि हम आगे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो हम उस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये उसके पास राइट रहेगा कि वो अपना लैंग्वेज चूज कर सकता है कि वो किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सके या अपना कोर्स करके अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो बेसिकली आप इसके बारे में भी एकदम सही कहा आपने। अभी हमारा बच्चा हताश हो जाता है क्योंकि उस भाषा को समझ नहीं पाता। वो क्वेश्चन समझ ले तो आंसर देने में सक्षम है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता दूसरी भाषा के होने के कारण, इसलिए नहीं होता। अब हम गांव के लोगों से दूसरे लोगों से मिलते हैं, आप उनसे
किसी अलग भाषा में बात करो तो शायद उत्तर नहीं दे सकते। तो हमारे देश का युवा, उसका टैलेंट सचमुच में उसको उसका लाभ मिले, उसको अवसर मिले, इसलिए मातृभाषा पर थ्रस्ट है। और ये देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। दुनिया में भारत के बेहतर प्रदर्शन का एक पक्का वायदा है। और अगर आप दुनिया के, मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, वहाँ अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग मिलते हैं? कोई नहीं मिलता। मैं जर्मन में जाऊँ, मैं स्विट्जरलैंड में जाऊँ, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। हमको